बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की करतूत हजारों लोगों की जान को मुश्किल में धकेला। लोगों की मौत का तमाशा चलता रहा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दरबार में तल्लीन नजर आया, चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हरकत देखकर आप गुस्से से हो जाएंगे लाल। छोटी सी चूक से चली जाती जान। मध्य प्रदेश के भिंड में बागेश्वर धाम के नाम से दरबार लगाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कई आरोप लगते रहे। धर्म के नाम पर ढोंग करता है और वही ढोंग कई जिंदगियों पर भारी पड़ गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भिंड वाले बागेश्वर धाम में मौजूद था। अंदर उसकी कथा चल रही थी। वो दरबार लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा था। इस दौरान उसके दरबार में हाजिरी लगाने वाले लोगों की भीड़ आती चली गई। भिंड के इस बागेश्वर धाम में कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी। इस दौरान लोगों का हुजूम बढ़ता चला गया और फिर बड़ा हादसा होते होते बच गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानकारी दी गई, लेकिन दरबार से उठा तक नहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बताया गया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर धाम में मौजूद उसके चेले चपाटे दरबार में आती भीड़ को देखकर खुश थे, क्योंकि जितनी भीड़ होगी कमाई भी उतनी होगी। लेकिन अचानक से हंगामा होने लगा था। लोग पहले एक दूसरे को धक्का मारने लगे और फिर चीख पुकार होने लगी। चीख पुकार सुनकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चेले वहां से भाग गए। तो वहीं इसकी जानकारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी दी गई, लेकिन जानकारी मिलने के बाद भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दरबार से उठने की कोशिश नहीं की। वह हजारों जिंदगी मुश्किल में फंस गई। इस भगदड़ के दौरान कई लोग घायल हो गए, तो वही एक महिला की मौत हो गई। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। हादसे के बाद भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं आई शर्म। भगदड़ और हादसे से कर दिया इनकार। वैसे भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कई कारनामे आपने देखे होंगे। जब वो छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं से बात करता है, उस दौरान उसकी भाषा शैली कैसी रहती है। लेकिन लगा था कि शायद इस हादसे के बाद थोड़ी शर्म आएगी। लेकिन बागेश्वर धाम महंत और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री से महिला की मौत के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कथा स्थल पर किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं हुई। महिला की मौत मंदिर जाते समय रास्ते में मंदिर गेट पर सीढ़ियों से फिसलने के चलते दम घुटने से हुई। वो महिला पहले से ही बीपी और शुगर की बीमारियों से पीड़ित थी। अचानक भीड़ में गिरकर दब जाने से उसकी मौत हो गई। जबकि इस हादसे की जो तस्वीर सामने आई वो इसी बागेश्वर धाम की है, जहां रोज इसका दरबार सजता है। अपने प्रवचन के दम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता है। इससे पहले भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कच्चा चिट्ठा कई बार खुल चुका है कि कैसे वो लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए भगवानों को फोन लगाने का दावा करता है, उनसे बात करने का दावा करता है। यही नहीं, भरे दरबार में महिलाओं से बदसलूकी करता है, जिससे इसके झांसे में लोग आ जाते हैं। तो वहीं कई वीआईपी भी इसके झांसे में आ चुके हैं। बताया जाता है कि इसका कई बड़े रसूखदारों से सीधा संपर्क है, इसलिए अगर इसके खिलाफ कोई शिकायत भी होती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि भिंड के दंदरौला के बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान जमा हुई बेकाबू भीड़ में भगदड़ मच जाने के चलते एक महिला की मौत हो गई थी। इस भगदड़ में कई अन्य लोग घायल भी हुए थे। वहीं इस घटना के बाद बागेश्वर धाम महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी भी हादसे से इनकार कर दिया। आपको क्या लगता है, इस हादसे के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क इंडिया 7 नाउ।